आपने ग्रामर में इन्फिनिटिव का नाम सुना होगा। आज इस वीडियो में आप इन्फिनिटिव के सारे सिम्टम्स, उसके नियम्स, इन्फिनिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और इसके हिंदी के लास्ट में क्या आते हैं। यानी जब कहा जाए यह वाक्य के प्रारंभ में आकर नाउन का कार्य करता है इन्फिनिटिव, यानी ये इन्फिनिटिव शुरू में अगर आ जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका अगर हम सिम्टम की बात करें यानी पहचान की बात करें तो लास्ट में जैसे खेलना, घूमना, पढ़ना, यानी कोई भी वर्ड होगा उसमें अगर ना अक्षर आ जाता है तो ना से ही आपको पहचानना है कि यह इन्फिनिटिव सेंटेंस है। इन्फिनिटिव बनाने के लिए 2+V1 का प्रयोग करते हैं। 2+V1 यानी जब किसी वर्ब के पहले 2 का हम प्रयोग करेंगे तो वो ना का मतलब निकालेगा। जैसे घूमना, पढ़ना, खेलना, यानी वर्ब के पहले अगर हम 2 लगाएं तो ना का मतलब निकलता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब से पहले 2 लगाएंगे, यानी 2+V1 लगाने से यह इन्फिनिटिव बना। उसका अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, ना तो नहीं लिखेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इसका प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो इसका प्रयोग करेंगे, पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में एटसेट्रा कोई वर्ड आता है तो उसे लिखेंगे। जैसे झूठ बोलना पाप है। अब इसमें कैसे आप जानेंगे कि इन्फिनिटिव कहां है? ये देखिए इसमें ना लगा है ना, तो ये वाला जो वर्ड है ना बोलना, ये आपका इन्फिनिटिव है। तो बोलने की मीनिंग होता है टेल भी होता है, स्पीक भी होता है। तो आप यहां स्पीक नहीं लगाएंगे। स्पीक इसलिए नहीं लगाएंगे कि बोलने के पहले झूठ आया हुआ है। अगर यहां पर सत्य होता तो बोलने के लिए स्पीक लगाते, लेकिन झूठ बोलने की मीनिंग टेल अ लाई। तो यहां हम लिखेंगे टू टेल। टू टेल क्या बोलने की बात हो रही है? अ लाई। अ लाई मतलब झूठ, पाप है। अब ये देखो ना, है इसके लिए इज, अब पाप के लिए सिन, यानी झूठ बोलना पाप है। टू टेल अ लाई इज सिन। धूम्रपान करना हानिकारक है। धूम्रपान में करना लगा हुआ है, आपको अलग से करने की मीनिंग डू लगाने की जरूरत नहीं है। धूम्रपान करने की मतलब कि टू स्मोक। जैसे ही आप टू स्मोक लिखेंगे इसमें धूम्रपान और करना दोनों ही आ जाएगा। क्या है भाई? है ना। तो इसके लिए इस है क्या? हानिकारक। तो हानिकारक के लिए इंजूरियस होता है। सुबह में टहलना लाभदायक है। अब इसमें इन्फिनिटिव कहां है? देख लीजिए यहां नौ लगा हुआ है, ये आपका इन्फिनिटिव वर्ड है। तो सबसे पहले हमें इसी की अंग्रेजी लिखना है, यानी टहलना। तो टहलने की मीनिंग तो वॉक होता है, लेकिन वॉक से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, तभी ये इन्फिनिटिव बनेगा। जैसे टू वॉक, टू वॉक टहलना। सुबह में इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या है? लाभदायक है ना। तो लाभदायक की मीनिंग बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। अब यहां पर है अंग्रेजी बोलना आसान है। अब इसमें इन्फिनिटिव कहां है? कैसे आप जानेंगे? तो ये बोलना, बोलना आपका इन्फिनिटिव है। मीन्स आपको सबसे पहले बोलने की मीनिंग लिखना है, यानी अंग्रेजी बोलना। तो आप यहां पर स्पीक ही लगाएंगे, यानी टू स्पीक। क्या बोलना? अंग्रेजी ना, इंग्लिश है क्या भाई? इज इजी। टू स्पीक इंग्लिश इज इजी। फ्रेंड्स, आई होप कि इन्फिनिटिव आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।